नमस्कार साथियों। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बारे में। सुबह से लेकर शाम तक की सारी रूटीन के बारे में चर्चा करूंगा। ट्रेनिंग पे आपको क्या क्या सामान लेके जाना पड़ता है, इंडोर आउटडोर। इसके बाद आपका जो जंगल ट्रेनिंग होता है, फायर वेपन, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट वन बाय वन चर्चा करूंगा। तथा उसमें एग्जाम के बारे में, जो एग्जाम होता है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी ट्रेनिंग होता है किसी भी फोर्स डिपार्टमेंट में, बेसिकली उसके दो फैक्टर होते हैं, अर्थात एक एलिमेंट्री ट्रेनिंग, एक होता है पीओपी अर्थात पासिंग आउट परेड। तो दोस्तों बेसिकली जो होता है एलिमेंट्री ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। इसका मतलब आपको जो है वेपन, इसके बाद आपकी ये जो आईपीसी सीआरपीसी की जो महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं, जो एक पुलिस के रख रखाव के लिए, उनके डिसिप्लिन के लिए पुलिस के द्वारा जो नैतिक कार्य होते हैं, उनके बारे में अच्छे से प्रशिक्षित किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद आपका होगा पीओपी अर्थात पासिंग आउट परेड। अब दोस्तों सुबह से क्या-क्या रूटीन रहता है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर आएगा, और उसी जॉइनिंग लेटर को लेकर के आपको ट्रेनिंग के संबंधित जानकारी उसमें दिया जाता है। और क्या-क्या सामान लेके जाना पड़ता है, इसके बारे में उसी नोट्स या फिर जो आपके जॉइनिंग लेटर रहेगा उसमें मेंशन किया रहता है। तो दोस्तों आप अपने आप को वहाँ पर आमद कराएँगे। आमद मतलब अपने आप को वो उस ट्रेनिंग सेंटर में शामिल कराएँगे। इसे कोड लैंग्वेज में आमद कहते हैं। तो आप जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर पे जाएँगे तो आपको ये बेसिकली चीज़ ले जाना पड़ता है, अर्थात ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में आपको 2 टी-शर्ट, 2 लोअर एंड खाकी ड्रेस और एक पी कैप। कैप वगैरह सब आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। बाकी दोस्तों आपको टी-शर्ट, लोअर ये सब आपको ले जाना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ फूड के बारे में। फूड बेसिकली दोस्तों उसका खर्च वहन आप स्वयं करेंगे। हाँ, मेस ज़रूर चलेगा, लेकिन उसका खर्च वहन आपको स्वयं करना पड़ेगा। मतलब मॉर्निंग में आपको फिर जैसे टी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह मिल जाएगा, फिर इसके बाद फुल मील मिलेगा, फिर एक बार टी मिलेगा, इसके बाद तब डिनर। मतलब टी आपको जो चाय, कॉफ़ी वगैरह है, या पूरे दिन में 2 बार मिलेगा, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अपने आप को वहाँ पर आमद कराएँगे, तो आपके जो उस्ताद हैं वह आपको अच्छे से रगड़ेंगे। रगड़ेंगे का मतलब आपको एक परफेक्ट अच्छा सिपाही बनाएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जैसे आमद कराएँगे तो आपको वहाँ पर एक टोली नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब जैसे बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर एंटर किए, ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट आ गए। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग पहुँचोगे, तो 1 जिले से 2 जिले से 1-2 बंदे करके लगभग जो भी जिनका हाइट जैसा होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको एक टोली बना दिया जाता है। फिर टोली के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा। अब दोस्तों चेस्ट नंबर से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। उसके नाम से, उसकी शकल से, उसकी सूरत से नहीं, उसके चेस्ट नंबर से ही उसकी पहचान होती है कि चेस्ट नंबर 139 ये आदमी है। कोई भी क्लेम हुआ या कुछ भी आपको जो भी उससे संबंधित बातें बताई जाएँगी या आपको गाइडेंस दिया जाएगा, तो आपके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा सकता है। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि आपका चेस्ट नंबर मुहैया कराने के बाद आपको अपने बैरक में जाना होता है। मतलब बैरक का मतलब होता है जहाँ पर आप रहेंगे। तो एक बैरक में बेसिकली 5 से 6 स्टूडेंट रहते हैं, और आपका एक पूरा टोली रहेगा। जैसे 2-3 रूम हुआ, उसमें आपके पूरे टोली के लोग रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको मेस सुविधा भी वहीं पर मिलेगा। अब जैसे ही सुबह होती है, मैं वहाँ से रूटीन अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप सुबह होगा, तो आपको एक हॉर्न बजेगा जो साढ़े 5 से 8 बजे के बीच में आपको ग्राउंड पर आना ही आना है। मतलब जैसे हॉर्न बजेगा मतलब आप साढ़े 4 बजे से उठ जाएँगे, 5 बजे तक फ्रेश होकर के आपको ग्राउंड पर आना ही आना है। आपके उस्ताद आपको पीटी के लिए तैनात करेंगे। इसके बाद आपको दोस्तों 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मॉर्निंग में आपका एक तगड़े से आपका जो अच्छी तरीके से परेड होगा।
इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर योग कराया जाएगा। अब बहुत से भाई पूछते हैं क्या पर डे हमको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रनिंग कराया जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब आप नए-नए जाएँगे तो थोड़ा उसका टाइमिंग ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे-जैसे आपका ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ेगा, आपकी जो रनिंग है उसको कम कर दिया जाएगा। हाँ, डेफ़िनेटली अगर आप पहली बार जाएँगे तो आपको 2 से 3 किलोमीटर की रनिंग पर डे कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों वही होता है आपका फिज़िकल ट्रेनिंग, फिर आपका परेड हो जाता है ऑफ हो जाने के बाद 8 से साढ़े 8 के बीच में आपका ऑफ हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपके पास आधा से लगभग आधा घंटा या 1 घंटा मान के चलिए आपके पास समय रहता है। उसके बीच में आपको दोस्तों जो है तैयार होना है, नहाना भी है, इसके बाद आपके कपड़े वगैरह भी आपको स्वयं ही साफ करना है। फिर इसके बाद आपका जो है नून क्लास चलता है, आपको उसी बीच में आपको नाश्ता पानी या फिर जो डिनर होता आपका जो मील होगा जो आपको दिया जाएगा, दोपहर का लंच से पहले जो आपको मील दिया जाएगा, उसको आपको लेकर के बाकायदे अच्छे से फिर आपको क्लास में जाना है। इसके बाद दोस्तों 1 बजे तक आपका क्लास चलेगा। उस क्लास में आपको पढ़ाया क्या जाएगा? तो दोस्तों बेसिकली उसमें आपको पुलिस से पुलिस से संबंधित या पुलिसिंग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, अर्थात आईपीसी, सीआरपीसी की जो महत्वपूर्ण धाराएँ होती हैं या फिर जो भी आपके लिए जो भी पर्यावरण से संबंधित या फिर जो भी कानून होते हैं, उसके बारे में अच्छे से आपको बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्लास ऑफ हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इवनिंग क्लास के लिए आपको 1 घंटे के आसपास आपका जो है समय दिया जाता है, जिसमें आप लंच वगैरह कर लेंगे। फिर लंच करने के बाद दोस्तों फिर आपका 15 मतलब 1 से डेढ़ घंटे का और क्लास चलता है, फिर इसके बाद आपका ऑफ हो जाता है। फिर आप साढ़े 3 बजे फ्री हो जाएँगे, साढ़े 3 बजे के दौरान जैसे ही साढ़े 3 बजेगा, एक हॉर्न बजेगी, आपको ड्रिल ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पे आ जाना है। तो साढ़े 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपको ड्रिल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप ड्रिल ट्रेनिंग करेंगे, ड्रिल ट्रेनिंग में दोस्तों वेपन वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाती है, कि वेपन कैसे चलाना है, किस-किस स्थान पे चलाना है और कितने प्रकार के वेपन होते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही 5 बजेगा, तो आपको एक टी या फिर मतलब एक टी मिलेगा, चाय मिलेगा, उसके साथ कॉफ़ी भी मिलता है। ये सब एक मतलब स्नैक्स बिस्किट वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको एक हल्का से मील के तौर पे आपको दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको 5 साढ़े 5 बजे के बाद मतलब 5 बजे जैसे ही आप छूटेंगे, आधे घंटे के अंदर में आपको अपने आप को जो ड्रेस वगैरह है उसको चेंज कर लेना है। मतलब फिर आप परेड के लिए आ जाएँगे ग्राउंड पर। वही टी-शर्ट और लोअर में जो उनका एक शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से। इसके बाद आप आ जाएँगे, साढ़े 8 बजे तक आपका परेड तगड़े से होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा क्लोज़, मतलब परेड का काम खत्म, पूरी दिनचर्या हो गई खत्म। इसके बाद आपको खाने के लिए जाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद आप साढ़े 8 के बाद से आप 9 के बीच, साढ़े 9 के बीच तक आप फ्री हो जाएँगे, इसके बाद आपको सोना पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होता है जिसे कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंटिंग। काउंटिंग किया जाता है प्रत्येक स्टूडेंट को बैरक में जा कर के कि ये आदमी है या नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत बार ऐसा भी हुआ है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ट्रेनिंग करने के दौरान घर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं रात को, फिर सुबह होते ही आ जाते हैं, तो ऐसा अब नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका जो है ट्रेनिंग में कार्य बेसिकली जंगल ट्रेनिंग कराया जाता है, फायरिंग कराया जाता है, योग कराया जाता है, आईपीसी, सीआरपीसी। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूँ, सोमवार से शनिवार के बीच में ही आपका ट्रेनिंग होता है और संडे को आधा मतलब हाफ डे तक ट्रेनिंग होगा, इसके बाद आप फ्री रहेंगे। अब दोस्तों एक बहुत डाउट रहता है कि छुट्टी कितना मिलता है और एग्ज़ाम। तो दोस्तों 4-4 महीने का 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम आप क्वालीफाई कर लेंगे, तो आप पीओपी के लिए तैयार रहेंगे। और बेसिकली दोस्तों बहुत भाई पूछते हैं कि क्या अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँगे, तो हम बाहर हो जाएँगे? दोस्तों वैसे तो फ़ेल बहुत कम लोग ही होते हैं और लक बाई कोई फ़ेल हो गया तो उनको एक और मौका दिया जाता है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकें। अब हॉलिडे और छुट्टी की बात करूँ तो दोस्तों देखिए, अगर आप इमरजेंसी 10 छुट्टी होती है, अगर आप इससे ज़्यादा छुट्टी ले लेंगे, तो आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उम्मीद है इतना समझ में आ गया है। इसके बाद दोस्तों आपका होता है पीओपी एकदम लास्ट में, पासिंग आउट परेड। इसके बाद आप अपने थानों में जो वहाँ भी आपको अलॉट किया जाता है, आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया है और जैसे ही मैं बताऊँ दोस्तों, इतना एक अपने आप में मोमेंटस वाली बात होती है। अगर आप इतना ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो आपको फ़ील होगा कि हाँ, हमने वाक़ई में
एक अच्छी ट्रेनिंग किया है। और साथ में दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसमें पुरस्कार वितरण भी होता है। आपके पूरी ट्रेनिंग के कार्यकाल के दौरान आपने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है, इसको सब कुछ एक कॉपी में नोट किया जाता है बड़े सीनियर ऑफिसर के द्वारा। इसके बाद आपको अवॉर्डेड भी दिया जाता है। और जैसे अगर आप विनर वगैरह रहेंगे तो आपके जो प्रमोशन होते हैं उसमें फ़ायदा मिलता है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया है। और दोस्तों अगर कुछ जानकारी अच्छी लगे, इससे संबंधित और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना। नमस्कार।